चलो. So good morning, student. Today we are going to start with the new chapter. The name of the chapter is, I'm writing over here. 1 minute. The name of the chapter is chapter number 12, Heron's formula. I'm giving the heading over here. Chapter 12. Chapter 12, Heron's formula. ठीक है? Heron's formula. तो देखो, the first question is, when we use Heron's formula, see, we use Heron's formula in case when height of triangle is not given. जहां पर भी ट्राइंगल का हाइट अवेलेबल नहीं होगा, है ना, उन केसेस में क्या होता है कि ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ आपको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, और फिर आप वहां पर सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के क्या निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया. ठीक है. तो चलो सबसे पहले हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला का बेस पढ़ते हैं, है ना. तो देखिए, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल यहाँ बनाता हूँ. फर्स्ट आई नीड अ ट्राइंगल ओवर हियर. सो दिस इज अ ट्राइंगल. ठीक है, इसको लेबलिंग कर देता हूँ मैं. दिस इज ट्राइंगल ए बी सी. करेक्ट. नाउ suppose the length of side BC over here is given by A, the length of side AC is given by B, and the length of side AB is given by C. ठीक है. तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट वी कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर, आई एम राइटिंग ओवर हियर सेमी पेरीमीटर. नाउ व्हाट इज सेमी पेरीमीटर? देखो, ये दो वर्ड से बना हुआ है ना, सेमी एंड पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स. तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी. एंड सेमी मीन्स व्हाट, हाफ. तो ये फॉर्मूला हो गया सेमी पेरीमीटर का. एस इज गिवन बाय ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. So in Heron's formula, first we calculate what, semi perimeter, and then after that we apply Heron's formula for finding the area of the triangle, which is given by, 1 minute, which is given by, I'm writing over here, area. This is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. तो ये है बेटा बेसिक ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला. ठीक है ना. कोई भी ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्या करिए, फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर. हाउ यू विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर? You will add all the three sides and divide it by 2. This will give you semi perimeter. After finding the semi perimeter, you will apply Heron's formula, which is given by area is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. इसमें s, a, b और c की वैल्यू रख के आप क्या करेंगे, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे. ठीक है, आई बात समझ में? हैव यू अंडरस्टूड दिस हेरॉन्स फॉर्मूला? बताइए जरा चैट में. ओके, चलो ठीक है. अब देखो, इसके बाद अब आते हैं अपन क्वेश्चंस में. सो एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज सेइंग दैट देयर इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड. ठीक है बेटा, देखो फिर से एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ. यहाँ पर देखिए, दिस इज व्हाट राइट नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, हेरॉन्स फॉर्मूला. ठीक है, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. एक बार और देख लेते हैं, चलो. तो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. फर्स्ट you will calculate the semi perimeter. And how to calculate the semi perimeter? आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, आप उसको क्या करिए, तीनों को ऐड करिए, तीनों साइड्स को, और 2 से डिवाइड करिए. दिस विल गिव यू सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इज गिवन बाय लेटर कैपिटल एस. ठीक है. वंस यू हैव कैलकुलेटेड सेमी पेरीमीटर, then you will apply formula
फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज व्हाट हेरॉन्स फॉर्मूला। इससे हम ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एस हम पहले निकाल लेंगे यहाँ से, और ए बी सी हमको दिया रहेगा, यहाँ पर चारों की वैल्यू रख के अपन स्क्वायर रूट के अंदर पूरा सॉल्व करके इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। नाउ द क्वेश्चन इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with each side equal to a। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। देखो, इस क्वेश्चन को आपको दो पार्ट में सॉल्व करना है। पहला पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आपको पढ़ना है बस, ये फर्स्ट पार्ट है। तो फिर से देखो मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड इक्वल टू ए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो कह रहा है सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो ट्राइंगल है या जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसका एरिया है ना फाइंड करिए यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। तो चलिए अपन फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1। ओके, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। करेक्ट, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन 1। ओके, अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल चाहिए। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल अपन ले लेते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब देखो दिस इज अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। इसमें क्या लिखा हुआ है अंदर, इसमें लिखा अंदर तरफ लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, तो मैं अंदर लिख देता हूँ, इनसाइड इट इज रिटन स्कूल अहेड। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में तो ये ट्रेंड नहीं है, पर फॉरेन कंट्रीज में जो स्कूल हाईवे के किनारे विनारे रहते हैं वहां पर इस तरह से बोर्ड्स लगे रहते हैं। नाउ दिस ट्राइंगल इज इन द शेप ऑफ एन is in the shape of an equilateral triangle, so all three sides are equal। और यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है दैट ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ए। तो ये अपन ने लेबल कर दिया, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू ए, लाइक दिस। Now it is saying that find the area of this traffic signal board using Heron's formula. So now we are going to calculate area, but before that first we will calculate semi perimeter। ठीक है, तो देखो कैसे semi perimeter कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से देखिए। देखो फर्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। देखो यहाँ पर बेटा जो तीनों साइड्स हैं वो a के इक्वल है। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग s इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तो a प्लस ए, आंसर्स भी बच्चे दे रहे हैं, अच्छी बात है, अपॉन 2, बिकॉज इट इज सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। सो s इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। करेक्ट, this is semi perimeter। now we are going to calculate area using Heron's formula। देखो यहाँ स्पेसिफिक लिखा है that आपको एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग Heron's formula। तो आपने लिखा एरिया दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर s इंटू, अब ध्यान से सुनना, देखो फॉर्मूला तो एक्चुअली होता है s इंटू एस माइनस ए, फिर आता है यहाँ पर s माइनस बी। पर यहाँ पर देखो जो b भी है वो भी a के बराबर है, और जो c है वो भी a के बराबर है। जो फॉर्मूला हमारा बनेगा वो ये बनेगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, और यहाँ पर क्या आता है s माइनस सी आता, पर जो c भी है वो भी a के बराबर है। तो ये पूरा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, ये अब देखो इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ये आपने लिख दिया इसको। सबसे पहले s की वैल्यू रखिए, s इज हाउ मच, 3a/2, आपने लिखा 3a अपॉन 2, ये लिख दिया आपने। ठीक है, फिर देखो उसके बाद आपका s कितना है, 3a/2, फिर रखें यहाँ पर 3a/2,
माइनस ए, फिर आपने रखा 3a/2 माइनस ए, ठीक है, ये रख दिया आपने। फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने इसको क्या रखा, 3a/2 माइनस ए, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखो बच्चा लोग। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो 3a/2 माइनस है, इसको हम यहाँ पर रफ में सॉल्व कर देता हूँ मैं। 3a/2 माइनस है, इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 आपका एलसीएम आएगा सबसे पहले तो, ठीक है। ये हो जाएगा 3a और -2a, एंड 3a - 2 इज हाउ मच, a। तो ये सॉल्व करने पे a/2 आपको देगा, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। अब हम लिखते हैं 3a/2। नाउ दिस 3a/2 माइनस ए, ये कितना दे रहा है हमको, a/2 दे रहा है, लिखते जाइए a/2, ये भी हमको a/2 ही देगा सॉल्व करने पे, एंड दिस विल ऑल्सो गिव अस a/2, करेक्ट। आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए इसके बाद, अब देखो इसके बाद यहाँ पर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपने इस तरह से लिख दिया, 3 लिखा। और यहाँ पर देखो a/2 यहाँ पर 4 बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं a/2, a/2, a/2 इंटू a/2, ठीक है। अब देखो बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, पेयरिंग होती है। तो दिस a/2 इज मेकिंग अ पेयर, ये पेयर बना रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आपका बाहर आ गया a/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसका भी पेयरिंग हो रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया √3, ठीक है। अब देखिए a/2 इंटू a/2, दिस इज इक्वल टू a² / 4√3, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सबसे पहले तो। ये हमने एरिया कैलकुलेट किया इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, √3/4 इंटू a², ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पेरीमीटर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 180 सेंटीमीटर। देखो फिर से क्वेश्चन में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, देखिए। सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, √3/4 इंटू a²। बेटा ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब सेकेंड पार्ट इसमें कह रहा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, ठीक है। तो कह रहा है अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम राइटिंग पेरीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन हाउ मच, 180 सेंटीमीटर, perimeter is given 180 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर मींस सम ऑफ 3 साइड्स, और तीनों साइड्स ए के बराबर थे यहाँ पर, सो a+a+a, दिस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो दिस implies 3a, दिस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सो दिस implies a is equal to 180/3, and this will give you a equal 60 centimeter. So right now we have calculated A, which is equal to how much, 60 centimeter. Now we are going to calculate the area of this traffic signal board. So I'm writing over here, area of traffic signal board, area of traffic signal board, area of traffic signal board. This is equal to √3/4 into a², ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू रख दो आप लोग। सो दिस इज इक्वल टू √3/4, ए इज हाउ मच, 60। सो 60 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ना कैंसिल देम, तो देखो सबसे पहले 2 से कैंसिल करिए, 2 30s एंड 2 2s, देन 2 30s, 2 2s, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 900 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में बताइए जरा। चलो ठीक है बेटा, ओके। So now see, now question number 2 is the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। The triangular side walls have been used for advertisement. The side of the walls are 122 meter, 22 मीटर एंड 120 मीटर। देखो ये आपको यहाँ फिगर दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, ये वॉल दिख रही है आपको इस तरह से, ये वाली, दिस वन, ये इसकी बात हो रही है। दिस इज द वॉल विच इज यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। ठीक है, हाँ, इसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं वॉल के, है ना। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 120 मीटर। ठीक, फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? So in this question, a triangular side wall is given whose length are 122 meter, 120 meter and 22 meter. There is a company which has rented this wall for how many months? For 3 months. अब यहाँ पर क्या रेट है इस रेंट का? For 1 meter square you need to pay ₹5,000 फॉर 12 months। तो कह रहा है कि अगर किसी कंपनी ने इसको 3 महीने के लिए हायर किया है तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, कितना रेंट कंपनी इसके लिए पे करेगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या जरूरी है? फर्स्ट इट इज नेसेसरी टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वॉल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसका रेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब अपन इसका एरिया निकाल कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेमी पेरीमीटर, दिस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले मैं ए बी सी मेंशन कर दे रहा हूँ। आई एम राइटिंग ओवर हियर सोल्यूशन टू व्हाट इज ए ओवर हियर। सपोज ए इज 122 मीटर, बी इज इक्वल टू 22 मीटर। बी को 120 ले लेते हैं, 1 मिनट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। B is equal to 120 meter and C is equal to 22 meter and C is equal to 22 मीटर। ठीक है बेटा, अब चलो ये अपन क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। S is equal to how much? Now A is 122, B is 120 and C is how much? 22 divided by 2. So S is equal to 122 plus 120 plus 22. This will give you 264. 264 अपॉन 2 मीटर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आगे बढ़िए, दिस विल गिव यू, कैंसिल करते हैं अपन इसको। सो ऑन कैंसिलेशन दिस विल गिव अस 2 1 ज़ा 2 1 3 2 1 3 2 ज़ा। तो एस इज इक्वल टू 132 मीटर। करेक्ट, ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट एरिया यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। So now we are going to calculate area of the wall using Heron's formula. So I'm writing area of wall. Area of the wall using Heron's formula. This will be equal to square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। So this is equal to square root of S is how much? 132. 132. What is A over here? 122. Then again 132. B is equal to 120. Then again S is 132 and C is equal to 22. बाहर तरफ लिख देना मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा,
नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 132। इस 132 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 12, ठीक है। देन 132 माइनस 122, दिस इज 10, यहाँ लिख दिया 10। 132 माइनस 120 इज 12, यहाँ पर 12 लिख दिया बेटा। 132 minus 22 is 110, and 110 can be written as 11 into 10, और बाहर हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते चलिए, अब पेयरिंग करते हैं अपन। सो सी, फर्स्ट इज 11 is making a pair, so 111 will come out. Then 12 is also making a pair, so 112 will come out, and 10 is also making a pair, so 10 will also come out, meter square. So this will give us 11 into 12 is how much? 132 into 10 meter square. Now this is equal to 1320 meter square. This is the area of the wall. ठीक है, अब देखो, अब फिर से आते हैं क्वेश्चन में एक बार. Now in question it is saying that the advertisement yield an earning of rupees 5000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो हमें वॉल का एरिया तो पता चल गया है, और हमें ये भी पता है कि फॉर 1 मीटर स्क्वायर दे हैव टू पे हाउ मच, 5000, है ना। तो सबसे पहले अब चलो अपन कैलकुलेट करते हैं क्या, रेंट, है ना। तो अपन लिखते हैं रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर की जगह अपन 12 मंथ लिख देते हैं। रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स, दिस वाज हाउ मच, रुपीज 5000, करेक्ट। तो सबसे पहले 1 मंथ का रेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट तो मैं भी निकाल लूंगा, पर आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ. So for 1 month this will become rupees 5000 divided by 12, करेक्ट। पर कंपनी ने दीवार जो वॉल थी उसको 3 मंथ के लिए लिया था ना रेंट पे, तो हम 3 महीने का रेंट निकालते हैं। सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, पहले 3 महीने का रेंट कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी रुपीज 5000 अपॉन 12 इंटू 3। पर एरिया कितना था देखो बेटा वॉल का, 1320 मीटर स्क्वायर। अभी तो सिर्फ हम 1 मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एरिया वॉल का कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग नाउ रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, यहाँ डैश मार दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू रुपीज 5000 अपॉन 12 इंटू 3 इंटू हाउ मच, 1320, करेक्ट। अब चलो इसको कैंसिल करते हैं। तो देखो 12 वन ज़ा 12, 12 11 ज़ा होता है 132, और एक जीरो और था यहाँ पर, ये पूरा कट के यहाँ पर बचेगा 110, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, और यहाँ पहले रुपीस लिख दिया। नाउ सी 11, 11 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 11 5 ज़ा 11 5 ज़ा 55, और फिर 55 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 55 3 ज़ा 165। तो यहाँ लिखा अपन ने 165, और कितने जीरो यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। सो हाउ मच, कितना रेंट था, हाँ कितना कम रेंट है ना, है कि नहीं हाँ ओनली 16,50,000, करेक्ट, है ना। तो इतना रेंट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फॉर हायरिंग दैट वॉल फॉर 3 मंथ्स। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, ठीक, ओके।